आपके अपने चैनल ट्रेड्स फॉर अर्निंग पे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे 30 ऑफ जून पे इंडेक्सेस और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर पे। राइट, सबसे पहले देखते हैं कि हमने फ्राइडे के सेशन में क्या डिसाइड किया था, किस तरीके से हमने फ्राइडे के सेशन को डिफ़ाइन किया था। हमने एक फ़िगर यहाँ पे रखा था कि हम जैसे ही अपने ऑल टाइम हाई फिगर को हम ब्रेक करेंगे देन हम उसके बाद में कॉल पोजीशन देखेंगे और अगर यहाँ से हमें डिप मिलता है तो हम बाय ऑन डिप के ऊपर में ही वर्क करेंगे। अब फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं हमारा गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद मार्केट में कुछ जो रेंज बनी वो अपर साइड की ही बनी, जिसमें हमें कॉल पोजीशन के ऊपर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के बाद मार्केट ने अपने आप को 25,632 के ऊपर में क्लोज़ किया। सबसे पहले देखते हैं कि यूएस के सेशन में क्या हुआ। अगर हम यूएस के सेशन को चेक करें तो डाउ जोन्स अपने आप में ग्रीन क्लोज हुआ है, नियर अबाउट 432 पॉइंट्स का उसने एक एस्टिमेट हाई लिया है। तो ये मार्केट में एक अच्छा हाई है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर हम यूएस मार्केट 432 पॉइंट्स अप है तो कहीं ना कहीं हमें इसे मंडे के सेशन में डाइजेस्ट करना होगा। तो हम किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट में जो अब इसके ऊपर में जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है ना वो 25,720 और 750 के मिड है और इसके ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस और है जो कि 810 से 830 के ऊपर है। तो ये दो रेजिस्टेंस जैसे जैसे ब्रेक होंगे हमें मार्केट में अपर साइड कॉल पोजीशन मिल सकती है। आफ्टर 830 जो हमारे पास नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो 950 है। तो यहाँ पर इसके बाद में आपको एक अच्छा खासा मार्केट में पूरा का जंप मिल सकता है जिसके ऊपर में आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। डिप मिलता है मार्केट में, अगर हमें डिप यहाँ कहीं मिलता है जो कि 25,550 है तो हम इसके ऊपर में भी बाय ऑन डिप में दोबारा पोजीशन ले सकते हैं कॉल साइड के लिए और हमारे टारगेट वही रहेंगे 25,800 तक के। राइट, यही हमारा जो लैंडमार्क रहेगा वो कल के लिए रहेगा। जून की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है और अब जुलाई सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जुलाई सीरीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है निफ्टी के लिए क्योंकि यहाँ पर Q1 के रिज़ल्ट आएंगे 25 के, यानी कि 2025 के। तो इस वजह से भी निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। पुट पोजीशन मैं अभी यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ, या तो मार्केट हमें मिले 25,830 के आसपास और वहाँ से डिप ले तो मैं डिप ले सकता हूँ टूवर्ड 650। ये एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है मार्केट में डिप लेने का, या फिर मार्केट मुझे मिले 25,500 के नीचे देन मैं 350 तक का एक डिप ले सकता हूँ मार्केट में डाउन साइड का। यही दो पुट पोजीशंस हैं जो कि इस समय इस मार्केट को सूट करती हैं। नहीं तो आपको जितना गिरावट पे मिले उसे बाय ऑन डिप के ऊपर में आप दोबारा ही खरीदें। ठीक है सर, ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। आफ्टर दिस अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की जो ट्रेड है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी 57,399 के आसपास अपनी पोजीशन को क्लोज करके बैठे। मेरे पास यहाँ पर 57,500 के ऊपर मैं बैठूँगा कॉल पोजीशन पे और मेरे टारगेट हो सकते हैं 950 तक के। मैं बड़े टारगेट ले रहा हूँ क्योंकि 57,500 के ऊपर में ये मार्केट का मेरे ख्याल से एक ऑल टाइम हाई फिगर चल रहा है और इसके ऊपर में ब्लू स्काई है, मार्केट कहीं पे भी ले सकता है, बट यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशंस लोगों ने बनाई हुई है। डिप में अगर मार्केट मुझे मिलता है इस लेवल के नीचे जो कि एग्जैक्ट है 57,000, मैं इसके नीचे ही डिप लेना चाहूँगा मार्केट में। इससे पहले मेरा सारा बाय ऑन डिप पे ही चलेगा और मेरे टारगेट हो सकते हैं 56,800 और 650 तक अगर कोई डिप मिलता है तो, जिसके अभी चांसेस थोड़े से कम लगते हैं क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट भी अच्छे हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स सैटरडे के सेशन में हमें कोई खास अच्छी मूवमेंट सेंसेक्स में देखने को नहीं मिली थी। एक दो मूवमेंट ऐसी थी जहां पर हम एक मार्केट में अच्छी पोजीशन बना सकते थे, हमने कॉल साइड बनाई भी थी और हमने प्रॉफिट भी निकाला था। अब बात कर लेते हैं 84,200 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा मैं बैठूंगा कॉल पोजीशन पे और मेरे टारगेट होंगे 84,500 और 700। डाउन साइड अगर मुझे लेना होगा तो मुझे 83,500 तक के लेवल का वेट करना होगा। यहाँ तक मेरा बाय ऑन डिप का ही स्ट्रेटजी रहेगा।
83,500 के नीचे अगर मुझे सेंसेक्स मिलता है तो मेरा टारगेट रहेगा 83,000 और 82,800 तक का, ये मेरे सेंसेक्स के टारगेट रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 स्टॉक्स की जो कि अच्छे चल रहे हैं मार्केट में, जिनके सेक्टर्स में एक अच्छी खासी मूवमेंट है। तो सबसे पहला जो मैंने स्टॉक यहाँ पे लिया है वो लिया है अडानी एंटरप्राइजेज़, अडानी ग्रुप का। वैसे अगर आप फ्राइडे के सेशन में देखो तो अडानी के सभी स्टॉक्स में, चाहे वो अडानी गैस हो, अडानी पोर्ट हो, अडानी सॉल्यूशंस हो, अडानी एंटरप्राइजेज़ हो, सब में एक अच्छी ग्रोथ थी, एक अच्छी मूवमेंट थी। 2644 के आसपास ये चल रहा है। जैसे ही ये 2680 के लेवल को, जो कि उस दिन का हाई था, ब्रेक करता है, हम कॉल पोजीशन पे चलेंगे और टारगेट रहेंगे हमारे 2800 तक के। लेकिन जैसे ही ये इस लो को ब्रेक करता है, जो कि अप्रॉक्स है 2620, हम फिर से बैठेंगे पुट पोजीशन पे और हमारे टारगेट होंगे 2500 तक के। तो इस स्टॉक को आप अपने फोकस पे रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा सीमेंस। सीमेंस का भी फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला था। सीमेंस में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया था। अब देखते हैं कि सीमेंस किस तरीके से मार्केट में हमें और अच्छी पोजीशन दे सकता है। देखो, मैं भी कहूँगा कि करंट पोजीशन जो मार्केट में अभी चल रही है वो ये पोजीशन है। इस पोजीशन को मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, जिसके आसपास मार्केट अभी रुका हुआ है। 3200 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, 3400 और 3600, ये मेरे 2 टारगेट रहेंगे, जो कि मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे के दिन में ईजीली आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पर अपना लो ब्रेक करेगा यानी कि 3150 के नीचे निकलेगा, मैं बैठूंगा पुट पोजीशन पे और मुझे यहाँ पर 3000 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं या मिल सकते हैं। तो सीमेंस के ऊपर अपनी पोजीशंस बनाइएगा। अब बात करते हैं हीरो मोटो की, जो कि है हमारा अगला स्टॉक। हीरो मोटोकॉर्प ऑटो सेक्टर में अभी फ़िलहाल जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर इस हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर अगर पोजीशन बनानी है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस लेवल के ऊपर में कॉल पोजीशन को ही होल्ड करना है। 4300 के ऊपर मैं बुलिश हूँ, मार्केट अभी 4322 है। अगर और डिप मिलता है तो हम और ले सकते हैं। टारगेट रहेंगे हमारे 4400, 4500 और 4700। ये 3 टारगेट मुझे लगता है कि मंडे और ट्यूसडे के सेशन में हम इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, जो कि मैंने लाइन मार्क की थी यहाँ पर, यानी कि 4280, अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो हमें एक बार 4200 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो आप दोनों तरीके के लेवल्स को यहाँ मार्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके अगर क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगा। सो हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं सेशन में और कल के दिन में एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। थैंक यू, बाय बाय।